आजकल एक मूवी बहुत ही चर्चा में है, एडोलेसेंस। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है ये। हिंदी में आप इसकी लैंग्वेज चूज करके देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डायलॉग्स। एंड एवरी पेरेंट मस्ट वॉच इट। हर माता पिता को ये देखना ही चाहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस इस मूवी में हर पेरेंट के लिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कविता मेघानी, शिशु रोग विशेषज्ञ और एडोलेसेंट हेल्थ वर्कर। लेट अस अंडरस्टैंड ऐसे क्या मैसेजेस हैं इस मूवी में जो ये इतनी चर्चा में है। ये मूवी एक बच्चे जेमी की 13 साल का बच्चा है, वो अपने ही क्लासमेट का 7 टाइम्स चाकू से वार करके वो मर्डर कर देता है। फर्स्ट एपिसोड में यही दिखाते हैं, सीसीटीवी फुटेज में ये सब कैद हो चुका रहता है। पुलिस उसे आती है हिरासत में लेने एंड देन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है। अब फुटेज है, मतलब मर्डर उसने किया है, बट ये मर्डर क्यों किया, इसमें इसके सारे मैसेजेस हैं। नाउ फर्स्ट लेट अस गो टू द लास्ट एपिसोड, फोर्थ एपिसोड पर, जहाँ इसके पेरेंट्स आपस में डिस्कस कर रहे हैं। वो बहुत ग्रीफ में है, दुख में है, एंड दे आर डिस्कसिंग कि हमसे ऐसी क्या मिस्टेक हुई, कहाँ कमी रह गई, हमारी बेटी भी तो इसी इन्वायरमेंट में पली बड़ी। देन व्हाट वेंट रॉन्ग। फादर कहता है कि मैंने उसको स्पोर्ट्स ज्वाइन करने के लिए दिया, उसे स्पोर्ट्स पसंद नहीं था, फुटबॉल पसंद नहीं था, बॉक्सिंग पसंद नहीं थी। देन उसने कंप्यूटर्स मांगा, मैंने उसको कंप्यूटर्स दिया, उसने जो मांगा मैंने उसको वो दिया। मदर कहती कि पहले उसको ड्राइंग पसंद थी, फिर उसके बाद उसने ड्राइंग बंद कर दी, कंप्यूटर के साथ वो अपने रूम में रहता था। हमें लगा वो वहां पर सुरक्षित है। हियर लाइज द इम्पोर्टेंट मैसेज, हमें लगा वो वहां सुरक्षित है। कोई भी पेरेंट अगर अपने बच्चे को इंटरनेट एक्सेस देने के बाद सोचते हैं कि वो वहां सुरक्षित है, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक बाय एनी पेरेंट। जब बच्चा आपका सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो गया, तो सोशल मीडिया का इंटायर वर्ल्ड उसके साथ, उसके इस छोटे से बॉक्स में उसके सामने है। ही इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग, रादर आई मस्ट यूज to the black word of the social media, is connected to each and every black word, black website, dark websites, जिसके बारे में जानने की, देखने की या समझने की अभी उसकी मेच्योरिटी, ब्रेन की मेच्योरिटी भी नहीं होती, उन सब की एक्सेस उसके सामने है। सो ही वॉज नॉट सेफ। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चलता है दैट ही वॉज बुलीड बाय द स्टूडेंट्स, बाय द सोशल मीडिया में जितने भी उसके फॉलोअर्स थे या जिनको फॉलो करता होगा, उसको सोशल मीडिया पर बुली किया जा रहा था ये कहकर कि वो नामर्द है। एक 13 साल के बच्चे को नामर्द कहकर बुली किया जा रहा था। वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा था, पेरेंट्स को कोई जानकारी नहीं थी, बिकॉज दे थॉट कि सोशल मीडिया में क्या ही हो जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स। अगर आप अपने बच्चों को अपनी फिजिकल प्रेजेंस ना देकर उसे सोशल मीडिया से, सिस्टम, मोबाइल से या लैपटॉप से रिप्लेस करके आप सोचते हैं कि आपका बच्चा सेफ है, दिस इज द मिथ। फिजिकल प्रेजेंस कैन नॉट बी रिप्लेस बाय एनी मटेरियलिस्टिक थिंग। एंड अगर आप उसे सोशल मीडिया का एक्सेस देते भी, इंटरनेट का एक्सेस देते भी हैं, तो आपको नज़र होनी चाहिए उसके साथ। इतनी फिजिकल कनेक्शन इंपॉर्टेंट है कि अगर उसके साथ कुछ हो भी रहा है तो वो आपके साथ आकर शेयर कर सके, चर्चा कर सके। पेरेंट्स वर नॉट अवेयर दैट उसका बच्चा साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है, एंड साइबर बुलिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट हजार्ड ऑफ सोशल मीडिया। दूसरा मैसेज जो इसमें हमको मिलता है, जब सेकेंड एपिसोड में इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, तो इस ऑफिसर का बेटा भी उसी स्कूल में है। वो अपने फादर से कहता है कि डैड, क्या आपने जेमी का इंस्टाग्राम चेक किया है? बोले हाँ, उसमें बहुत सारे लाइक्स मिले हैं उसको। बोलता है डैड, उसमें बहुत सारे लाइक्स किस किस चीज़ के लिए मिले? वो कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करता है। वो टर्मिनोलॉजीज यूज करता है, मैनोस्फेयर, रेड पिल, ब्लू पिल, इनसेल। क्या आप पेरेंट्स ने कभी मैंने ये वर्ड्स कभी सुने? डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस, जो है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजीज? आई थिंक ज़्यादातर पेरेंट्स को नहीं पता होगा कि इंस्टाग्राम की या बच्चों की अपनी पर्सनल सोशल मीडिया की एक अलग ही लैंग्वेज है और हर वर्ड का इनका अलग ही मतलब है। ये बच्चा एक
मैनोस्फेयर एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ एंटी फेमिनिज्म के टॉक्स होते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ मैस्कुलिनिटी को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, अल्फा मैन मीन्स समथिंग लाइक माचो, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, जो बहुत ही वायलेंट हो, जो हर चीज़ एकदम, माचो मैन जो होते हैं वही सिर्फ अल्फा मैन होते हैं। तो मैस्कुलिनिटी की इस तरीके से जो अग्रेसिव पर्सन जो मैन है, उसको गुस्सा आना चाहिए, उसको एंगर आना चाहिए, जो फीमेल्स को डोमिनेट करे, दिस इज द presentation of alpha men, alpha masculinity, and these are also like promoted by the influencers. अब ये बच्चा जो सिर्फ 13 साल का है, उसका इस तरीके की बातों को समझने की उम्र भी नहीं है, इतनी मेच्योरिटी भी नहीं है ब्रेन की, और ये उस वेबसाइट में एंट्री कर चुका है। अब इस वेबसाइट में एंट्री करने के बाद इस मैस्कुलिन पिक्चर में जेमी कहीं पे भी फिट नहीं बैठता, एंड उसको ट्रोल किया जाता है दैट ही इज इंसेल। इंसेल मीन्स ही इज नामर्द, एक छोटे बच्चे को नामर्द कहकर उसको बुली किया जा रहा है। इसमें एक और चीज़, बहुत सारे और टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है, रेड पिल, ब्लू पिल, इन सब के अलग अलग मीनिंग्स हैं। 80-20 रूल, 80% ऑफ वेमेन आर ओनली अट्रैक्टेड बाई 20% ऑफ मैन ओनली, यानी वो जो अल्फा मैन है, माचो मैन, वो सिर्फ 20% है, जो 80% ऑफ मैन सिर्फ उन्हीं की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बाकी किसी मैन की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। नाउ दिस जिमी के इस इमेच्योर माइंड पर इन चीज़ों का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये पेरेंट्स को या किसी को या स्कूल वालों को किसी को मालूम नहीं। नो अथॉरिटी नो ऑल दिस थिंग, ही इज गेटिंग अंडर सो मच प्रेशर है, वो इतना ट्रॉमेटाइज्ड है वो। So this is the second message, that parents must now upgrade themselves. They must like learn the different languages. वो जानकारी रखे कि बच्चे हमारे कर क्या रहे हैं। कोई भी पेरेंट ये सारे लैंग्वेज नहीं सीख सकते, बट देन दे कैन लाइक, नज़र तो होनी चाहिए, और अगर आपको नीड हो तो आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। कोई भी मैसेज आपको लगता है कि कुछ समथिंग डिफरेंट, यू मस्ट सी। और नॉर्मल से दिखने वाले मैसेजेस में भी बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। सो द पेरेंट्स नीड टू अपग्रेड नाउ, दिस इज द सेकेंड मैसेज। थर्ड इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ये अगर अल्फा मैस्कुलिनिटी और सेक्सुअल, उसकी जब काउंसलर जब उसकी जेमी की काउंसलिंग कर रही होती है, सेशन ले रही होती है, शी आस्क्ड हिम अबाउट द सेक्स, एंड अगर वो कोई लड़की के साथ अगर उसे मिलेगी तो वो क्या करना चाहेगा, क्या छूना चाहेगा। जेमी एक्सप्रेस करता है कि हाँ वो उसके पार्ट्स को छूना चाहेगा। दैट मीन्स 13 ईयर्स के बच्चे के पास इतनी समझ इस सोशल मीडिया के थ्रू मिली है कि वो ये सारी चीज़ें सोचता है। अगर राइट टाइम पर एज अप्रोप्रिएट सेक्सुअल एजुकेशन पेरेंट्स बच्चों को दिया जाए, पेरेंट्स के द्वारा या स्कूल अथॉरिटी के द्वारा, तो ये ऐसी जो डिस्टॉर्टेड जो नॉलेज है जो सोशल मीडिया से उनको मिलती है, उससे उनका इफेक्ट कम हो जाता। अगर उसको राइट नॉलेज होती कि 13 ईयर्स के बच्चे के लिए सेक्स इज नॉट लाइक जस्ट टचिंग और डूइंग समथिंग, पर उस बच्चे की समझ ही नहीं थी इस चीज़ को जाने। उसने जो मैनोस्फेयर वेबसाइट से सीखा, he thought himself as unfit for that word, and he was like craving for that thing कि कहाँ कोई उसको भी मिलती, उसको वो किसी वुमेन को इम्प्रेस कर पाता एंड ऑल दैट, because he was not properly educated regarding the sex and age appropriate sex and sexual relationships regarding all these things. तो अगर एज अप्रोप्रिएट अगर हम नॉलेज बच्चों को देंगे तो उनकी जिज्ञासा उनको गलत रास्तों से जानने की कम हो जाती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। Another important message which we learn from this movie is importance of resilience. बच्चों को बचपन से ही अगर एडवर्स सिचुएशंस का सामना करना भी सिखाया जाए, लाइक सक्सेस के साथ साथ फेलियर्स का सामना, एक्सेप्टेंस के साथ साथ रिजेक्शंस का सामना, हमने सब कुछ दिया उसके साथ साथ नो सुनने की अगर हमने उन्हें प्रैक्टिस करवाई होती, वैसा इन्वायरमेंट अगर मिले तो उनको रेजिलियंस डेवलप होता है। तो वो ऐसे इन्वायरमेंट को जो उनके अनुसार ओके ना हो उसे एक्सेप्ट करने में, कोप अप करने में बेटर ट्रेंड होते हैं। ये बच्चा उस कैटी को प्रपोज करता है, कैटी उसे रिजेक्ट कर देती है, बच्चा उस रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एंड दैट बिकेम द रीज़न फॉर दिस मर्डर। सारे इमोशनल जो उसके ब्रेन में बहुत सारे सब चल रहा था, सारा मेसअप, इस सारे मेसअप का ये
रिजल्ट था ये मर्डर। तो अगर रेजिलियंस होता तो प्रोबेबली वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर पाता और शायद ये नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम दिस मूवी। अनदर इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि वो अपनी फीलिंग्स को किसी को बताना ही नहीं सीखा, शेयर ही नहीं करना सीखा। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हमारे टीनेजर्स अपने इमोशंस को समझना सीखें, वैलिडेट करें अपने इमोशंस को और एक्सप्रेस करें। अगर वो अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस करना सीख पाते विदाउट इस फियर के कि कोई उन्हें जज करेगा, तो वो बच्चों के साथ बेटर तरीके से हेल्दी वे में उनके इमोशंस को डिस्कस किया जा सकता है। एंड दीज किड्स कैन मेक बेटर रिलेशनशिप्स, दीज किड्स कैन बेटर कोप अप द एडवर्स सिचुएशंस। ये जेमी की लाइफ में लैकिंग था। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट योर ओन इमोशंस एंड एक्सप्रेस योर ओन इमोशंस एंड फीलिंग्स। इसके इमोशंस ये एक्सप्रेस नहीं कर पाया, दैट इट लाइक बर्स्टेड आउट इन फॉर्म ऑफ एंगर, और वन मोमेंट ऑफ एंगर में उसने वो मर्डर कर दिया। सो जेमी वॉज नॉट लाइक दैट। जेमी वॉज अ वेरी ब्राइट बॉय, ड्राइंग पसंद करता था, आर्ट्स पसंद करता था। दिस वॉज नॉट एक्चुअली जेमी। दिस जेमी वॉज क्रिएटेड बाय दैट सोशल मीडिया वर्ल्ड, द इम्पैक्ट ऑफ दैट सोशल मीडिया वर्ल्ड जिसमें वो बाय मिस्टेक चले गया था। Getting my point? Another very important message जो मुझे इस मूवी में समझ में आता है, importance of family environment. जेमी के फादर के जो फादर थे वो जब उसको बेल्ट से पीटा करते थे, देन दैट फादर सेड कि मैं अपने बच्चों के साथ वैसा नहीं करूँगा। उसने कभी अपने बच्चों को मारा नहीं, बट ही वॉज लाइक, वो जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था, जेमी का फादर कभी भी उतना एक्सप्रेसिव नहीं बन पाया। सेम जेमी अपने फादर की मिरर इमेज बन गया। ही वॉज ऑल्सो नॉट एक्सप्रेसिव। जेमी की जो मदर है उसका भी अपने पेरेंट्स के साथ कोई इश्यूज रहे होंगे, तो कोई रिलेशनशिप नहीं था, तो मे बी शी वॉज ऑल्सो कैरिंग सम चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो वो भी इस तरीके से कनेक्शन अपने बच्चों के साथ डेवलप नहीं कर पाए। सो देयर वाज अ लैक ऑफ कनेक्शन इन द फैमिली। एंड न्यूक्लियर फैमिली की सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट यही होता है कि सिर्फ मम्मी पापा हैं, अगर वो दोनों खुद ही ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तो बच्चे के पास परिवार में कोई दूसरा तीसरा जो है व्यक्ति नहीं है जिसके साथ वो अपने आप को ओपन कर पाता है, शेयर कर पाता है, किसी के साथ कनेक्ट कर पाता। पेरेंट्स ऑलरेडी खुद ही ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तो बच्चा भी वैसा ही बन गया, मिरर इमेज ऑफ द पेरेंट्स, जो एक्सप्रेशन करना नहीं जानता था। And that became the reason for this sudden expression in form of anger, and then this crime happened. It doesn't mean कि हर बच्चा जो सोशल मीडिया में रहेगा वो क्रिमिनल बन जाएगा या मर्डर बन जाएगा, बट दैट इज ट्रू 100% कि हर बच्चा जो सोशल मीडिया में है उसके ऊपर सोशल मीडिया के हजार्स का बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स के बहुत ज़्यादा उसकी मानसिकता पर, उसकी सोच पर, उसके इमोशंस पर फर्क पड़ता है। टुडे द सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट हजार्ड ऑफ दिस टीनेजर्स। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज आखिर में मैं देना चाहूँगी कि टू ऑल द पेरेंट्स दैट डू यू रियली नो योर चिल्ड्रन। अगर आपने कभी अपने बच्चों के पर्सनल लाइफ को देखा है कि वो क्या करते हैं, क्या देख रहे हैं, देखना बहुत ज़रूरी है। लाइक डिसिप्लिन के साथ साथ उनके साथ थोड़ा सा उनको फ्रीडम देना, उन्हें एक इम्पॉर्टेंट ऐसा एनवायरनमेंट देना बिना जजमेंट के जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, और उनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होना और इन्वॉल्वमेंट ना होने का बैलेंस करना, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सेटिंग बाउंड्रीज इज इम्पॉर्टेंट, बट ये भी जानना ज़रूरी है कि वो कर क्या रहे हैं। उन्हें फ्रीडम भी देना बहुत ज़रूरी है, बाउंड्री सेट करना भी ज़रूरी है, उन्हें आज़ादी भी देना है, पर उनकी उसमें झांकना भी बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी दुनिया को देख रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ व्हेन वी आर पार्ट ऑफ दिस, लाइक डिजिटल वर्ल्ड इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर एवरी डे लाइफ, देन ऑल द पेरेंट्स मस्ट गेट अलर्ट what their children are going through. Just watch this movie, take the lessons, and I hope from now onwards you may like get some lessons and may learn how to deal with your children. Thank you.